देख भाई देख, एक टाइम था कि आप फोन की बैटरी में ज्यादा कुछ देखते नहीं थे, कितना ही मिल जाए ठीक है, फीचर फोन यूज कर रहे हैं, फोन दौड़ना चाहिए। और अब क्या हो गया है? अब 4000 मिली एम्पियर, 5000 मिली एम्पियर कम लगता है, तो इसीलिए कंपनी लोग 7000 मिली एम्पियर की फोन बैटरी भी लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा एक टाइम होता था जब चार्ज करना होता था फोन को, मतलब होता था रात में चार्जर पे लगाओ, सुबह उठो तो फोन चार्ज हो जाएगा। ये रोज का रूटीन था। लेकिन अब ऐसी ऐसी चार्जिंग टेक्नोलॉजीज आ चुकी है कि आपका पूरा फोन 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आधे घंटे में पूरा फोन चार्ज हो जाएगा 0 to 100%। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे फोन का जो डिस्प्ले है ना, मक्खन है, ताबड़तोड़ है। आज के टेक बाय टेक एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि ये जो चार्जिंग वाला सीन है इसमें क्या हो रहा है, और डिस्प्ले में क्या क्या चीजें हैं जिनका आपको रखना चाहिए ध्यान। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक बाय टेक का नया एपिसोड। मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं कुणाल दुआ, नंद गोपाल राजन और निमिष दुबे। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि आपके फोन पे कितनी बैटरी काफी है। जनाब, एक कहावत होती है कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी कम हो जाती है तब टर्मिनोलॉजी की आप बात करना शुरू करते हैं। यानी जब आपके पास टेक्नोलॉजी समझाने की कोशिश की एबिलिटी नहीं रह जाती है तो अब शब्दों के खेल पे आने लगते हैं। तो ये थोड़ा सांख्यिकी का खेल यहाँ हो रहा है, जहां तक मुझको पता है। अब एक जमाना था, जैसे आपने कहा था, कि बैटरी ऐसी चीज होती थी कि फोन आपका चल जाना चाहिए, दिन भर चल जाना चाहिए, शाम को आइएगा आप चार्ज पे लगाइएगा। अब एक कंपटीशन हो रहा है क्योंकि इसमें नंबर्स खूब सारे आ गए हैं। 4000 mAh आ गए हैं, 7000 mAh तक आ गया है। अलग अलग तरीके की बैटरीज आ गई हैं। कोई कहते हैं हम लोग डुअल बैटरीज लगा रहे हैं जिससे ज्यादा तेज चार्ज हो जाए। और बात जहां तक चार्जिंग की है, उसमें भी आपके पास पहले वन प्लस आया वाप चार्ज के साथ, डैश चार्ज आ गया है, किसी और का कोई और चार्ज आ गया है, आधे घंटे में कोई चार्ज कर रहा है। आइडियल बैटरी लाइफ तो हर इंसान की अलग होती है, हर फोन की, मैं कहूँ इंसान की भी होती होगी, लेकिन फोन की तो जरूर बैटरी अलग होती है। आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्प्ले कितना बड़ा है, आप क्या कर रहे हैं, आप उससे गेमिंग कर रहे हैं तो ज्यादा बैटरी की जरूरत पड़ेगी। अगर केवल कैंडी क्रश खेल रहे हैं, सोशल नेटवर्क चेक कर रहे हैं तो छोटी बैटरी भी चलेगी। लेकिन हाँ, इस पे बात बहुत होने लगी है कि नहीं ये 4000 है, वो 7000 है, आधा घंटा, सवा घंटा, इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर देखा जाए तो आपको लेबल किया जा सकता है हेवी यूजर। मोबाइल से आपका बहुत गहरा रिश्ता है, एक बार पकड़ लिया तो जल्दी छोड़ते नहीं है। तो आपके हिसाब से कितनी बैटरी आपके लिए सफिशिएंट है मोबाइल फोन में? सी आई थिंक इसमें एक चीज हमें ये भी बात करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे है। राइट, मैं इंडिया में हूँ, कुणाल अभी स्टॉकहोम में बैठा हुआ है। राइट, सेम फोन में कुणाल का बैटरी ज्यादा चलेगा मेरे से। हम लोग ये बहुत कम सोचते हैं कि इंडिया में नेटवर्क का जो इश्यू है उसमें स्पेशली अगर आप मूव कर रहे हो तो आपका बैटरी जल्दी ड्रेन होता है। तो इंडिया के हिसाब से अभी मेरे ख्याल से 4000 से mAh से ऊपर का बैटरी आपके लिए सफिशिएंट होगा 24 आवर्स ऑलमोस्ट गारंटीड चलाने के लिए। अब इसमें भी 2-3 चीजें हैं कि आप 4K वीडियो नहीं रिकॉर्ड करोगे, या आप ऐसी जगह पे नहीं जाओगे जहाँ पे आपका नेटवर्क एकदम डाउन हो और आपका फोन कॉन्स्टेंटली टावर के साथ लैच करने की कोशिश कर रहा हो, या आप ट्रैवल करते रहे हो डेटा ऑन करके। तो ये 2-3 चीज अगर आप नहीं करोगे तो 4000 mAh के ऊपर का बैटरी आपके लिए सफिशिएंट होगा। कुणाल, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हम हर एक चीज में काफी इंप्रूवमेंट्स देख रहे हैं, चाहे प्रोसेसर्स में हो, चाहे डिस्प्लेस में हो, या फिर नए नए यूजर इंटरफेस जो लोग बना रहे हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि बैटरी एक डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत कम डेवलपमेंट हो रही है? जो डेवलपमेंट हो रही है चार्जिंग स्पीड को लेके हो रही है, पर प्योर प्ले बैटरी में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आई थिंक अगर मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी की बात करें कि हम जो फोन्स आजकल मिल रहे हैं उसमें बैटरी में उतना इनोवेशन नहीं हुआ है, कोई ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च में देखिए तो काफी लोग जो हैं वो उसमें रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक नया अगला ब्रेक थ्रू करें। तो काफी लोगों का ये मानना भी है कि अगला जो नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन होगा, जो स्मार्ट वो में जो अगला दौर होगा इनोवेशन का, वो बैटरी टेक्नोलॉजी में होगा। क्योंकि
और अगर आप इन लोगों से भी पूछे, लाइक आज की तारीख में ऑलमोस्ट सब लोग अपने फोन की परफॉर्मेंस से खुश हैं। लाइक आपको ऐसा कोई फोन, इवन 10,000 रुपए का फोन लें, उससे सस्ता भी फोन लें, तो लोग परफॉर्मेंस से खुश हैं। बहुत हद तक लोग अपने कैमरे से भी खुश हैं। लाइक ओके, अगर आप बहुत ज्यादा फोटो लेते हैं तो मे बी कुछ हद तक आप चाहेंगे कैमरा, लाइक अगर हर साल बेहतर होता है तो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। लेकिन हर कोई चाहता है कि फोन की बैटरी लाइफ बेहतर हो। लाइक अगर आपको एक दिन भी मिलती है तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि 2 दिन 3 दिन, अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, आई मीन हफ्ता भर चले, कोई अगर आपको कोई सेम वेट में, सेम प्राइस में अगर फोन मिल सके जो इतना सब कुछ कर सके, तो कोई क्यों नहीं चाहेगा। एंड काफी लोग का यही मानना है कि जो नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन आएगा वो बैटरी टेक्नोलॉजी में आएगा। और हमने इस बारे में पढ़ा है कि इनोवेशन हो रहा है, लैब्स में है, लेकिन वो अभी और कुछ कंपनीज ने देखो अनाउंस करने के लिए प्री अनाउंस कर देते हैं कभी कभी, जो कि अभी मेन स्ट्रीम में नहीं होता है। काफी चाइनीज कंपनीज अक्सर ऐसा करती हैं। बट जो हमने देखा है कि आई मीन अगला जो वे बेसिकली इनोवेशन आएगा वो प्रॉब्ली इसी एरिया में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नंदू, इससे अगला सवाल ये उठता है कि बैटरी डिपार्टमेंट में जो भी इनोवेशन हो रही है, जो भी रिसर्च चीजें हो रही है, उसको सुधारने के लिए वो इस टाइम पे रिसर्च लेवल पे सीमित रह गई है। आउटपुट कब तक आएगा मालूम नहीं है। क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां इस टाइम पे फास्ट चार्जिंग सोल्यूशन पे ज्यादा दिमाग लगा रही हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज इसमें देखो, किसी ने मुझे बोला था ये एक फिजिक्स का प्रॉब्लम है। लार्जर बैटरी मतलब लार्जर साइज, राइट? मतलब उससे आप छोटे साइज में बड़ा बैटरी, अगर आप देखोगे, अब आप देख लीजिए कोई फोन शायद आपने 10 साल पहले यूज किया हो, जब रिमूवेबल बैटरीज होता था, उस टाइम की बैटरी से इस टाइम की बैटरी में बहुत ज्यादा साइज में फर्क नहीं आया है, राइट? सो अगर आप 7000 mAh की सैमसंग का नया वाला फोन देखोगे, वो फोन बड़ा है। M31s तक तो 6000 mAh की बैटरी था, सैमसंग ने उसको छोटा रखा है। बट 7000 में जैसे गया, वो फिर से बड़ा फोन हो गया। वो पुराना मैराथन सीरीज, वो उस टाइप का बड़ा ब्रिक टाइप का फोन बन गया फिर से। तो एक वहां पे एक चैलेंज है, थोड़ा सा आप पुश कर पा रहे हो, फिर भी वो एक बेसिक फिजिक्स वाला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। नाउ इसको उन्होंने एक दूसरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश किया है कि चार्जिंग को फास्ट कर दें। इनफैक्ट अभी OnePlus 8T का आज शायद प्रेस नोट आया है, उसमें 65 वॉट चार्जर है, 65 वॉट। और उसमें आप देखोगे मेरे ख्याल से आधा घंटे में 5000 mAh तक तो चार्ज हो सकता है। नाउ बैटरी में मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं साइंस से पूरा भागा हूँ अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन बैटरी को आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचना है। अगर 100% आपकी बैटरी है तो उसका 100% इक्वल नहीं होता है। उसका लास्ट का 20% और पहले का 80% थोड़ा डिफरेंट होता है। वो लास्ट के 20% को चार्ज करने में ज्यादा टाइम लगता है और वो डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर हम देखें, जब भी हम लोग कोई काम कर रहे हैं, हम जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक लेवल तक हम अपने आप को स्ट्रेस देंगे तो सही सलामत चलते रहेंगे। लेकिन ज्यादा स्ट्रेस दे देंगे अपने ऊपर तो पता चला कि गेम जिस दिन होगा उसी दिन हमने खटिया पकड़ ली है। अब ये फास्ट चार्जिंग सोल्यूशन आ चुका है, बैटरी तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो एक्चुअल बैटरी है उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेंगे फास्ट चार्जिंग का? उनकी लाइफ पे असर तो नहीं पड़ेगा? काफी रोचक सवाल है संदीप, और इसके बारे में काफी समय से बात हो रही है। क्योंकि अगर आप देखिए तो जो सबसे 2 बड़े ब्रांड थे आपका, सैमसंग, पहले नोकिया था, सैमसंग था, दोनों को क्राइसिस सबसे बड़ी जो झेलनी पड़ी थी प्रोडक्ट साइड पे, दोनों को बैटरी के कारण झेलनी पड़ी थी। नोकिया का शायद BL105 या कौन सा मॉडल था मुझको पता नहीं, बैटरी का एक सेट था जिसे पूरा रिप्लेस करना पड़ा था उनको। और सैमसंग का तो खैर नोट 7 के बारे में सबको पता है, बैटरी के कारण प्रॉब्लम हुई। तो अगर आप देखिएगा तो औपचारिक रूप पे सारी कंपनियां कहेंगी नहीं नहीं एकदम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक हद के आगे देखा जाए, जैसा आपने कहा बैटरी तो वही पुरानी है, उसमें आप ज्यादा तेज चार्ज कर रहे हैं। और कभी कभी लगता भी है, आमतौर पे कोई हाथ में लेके बैटरी थोड़ी चार्ज करता है, लेकिन कभी कभी अगर उठाइए बैटरी चार्ज करता है तो हल्का सा गर्म जरूर लगता है, गर्मी जरूर लगती है। और कई लोग कहते हैं कि ये लॉन्ग रन में जो एक होता था कि आप बैटरी, जब रिप्लेसेबल बैटरी होती थी तो आप 2-3 साल तक बैटरी चलती थी, तो अब लोग कह रहे हैं कि बैटरी का डेप्रिसिएशन जो हो रहा है वो ज्यादा तेजी से हो रहा है। जैसे कई लोग हैं जिन्होंने iPhone 11 खरीदा। iPhone एक उन फोनों में से एक है जिसमें आपको
बैटरी की डेप्रिसिएशन का लेवल पता चल जाता है। अब बैटरी की का लेवल क्या है, कैपेसिटी क्या है, आंक सकते हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि 2-3 साल में 20-30% घट जा रही है बैटरी लेवल, जो पहले शायद नहीं होता था। हाँ, ये अलग बात है कि पहले हम लोग इस तरह से फोनों का इस्तेमाल नहीं करते थे। पहले तो था भाई एसएमएस कर लिया, 2 मेल कर ली, कभी कभी मेल भी नहीं करते थे जनाब, कभी कभी फोटो खींच ली। अब तो इंटरनेट दौड़ रहा है, हर चीजें हो रही हैं उस पर। लेकिन हाँ, ये जैसे कहा जाए थोड़ा विवादास्पद चीज है। लॉजिकली एक हद के आगे आप जा नहीं सकते। जैसे आपने कहा आपका फोन कब खटिया पकड़ लेगा पता नहीं, खटिया क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा पता नहीं। कुणाल, यहाँ पर देखा जाए तो रिसर्च जिस तेजी से बैटरी की चार्जिंग कैपेबिलिटीज में हो रहा है, उतना तेज रिसर्च या फिर ये कहें कि वो रिसर्च जो कंज्यूमर तक पहुंचा है उतनी तेजी से नहीं पहुंचा है बैटरी के डेवलपमेंट में। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों टेक्नोलॉजियां रेलवे की जो पटरी होती है उसकी तरफ पैरेलल नहीं चल रही, बल्कि वी शेप में बनते जा रही है, एक दूसरे से काफी दूर होती जा रही है और खामियाजा भुगतना पड़ेगा स्मार्टफोन को? आई थिंक जो आपने पहले बात बोली थी कि क्योंकि अभी बैटरी में टेक्नोलॉजी में उतना इनोवेशन नहीं आया है जो कंज्यूमर्स तक पहुंचा है, इसलिए कुछ फायदा देने के लिए ज्यादा फोकस फास्ट चार्जिंग पर ज्यादा ध्यान जो है उस पर कंपनीज दे रही हैं। एंड अगर जो आप बात कर रहे थे कि बैटरी की लाइफ की या बैटरी की सेहत की, अगर जैसा निमिष ने बोला कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ है कि बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं हीट या गर्मी। अगर जो जितना ज्यादा आप गर्मी को एक्सपोज करेंगे, या अगर वो चार्जिंग के समय है, या अगर आप उसको स्टोर करते हुए या यूज करते हुए फोन को, अगर आप उसको वो गर्मी को एक्सपोज करेंगे तो उसकी लाइफ उतनी कम होती जाती है। और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो बुरा इम्पैक्ट होता है बैटरी के ऊपर, वो उसी वजह से होता है कि आप जब इतनी तेजी से अगर बैटरी को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हीट उसमें से मतलब हीट उतनी जनरेट होगी ही होगी। लाइक उसका आप उसको कम कर सकते हैं थोड़ी कूलिंग सॉल्यूशंस वगैरह के साथ, आप कुछ उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसको खत्म नहीं कर सकते। तो अगर आप सही मायने में अगर आपको फोन को अगर आपको अगले आधे घंटे में 50% 80% नहीं चाहिए, आप अगर रात भर चार्ज ही करते हैं, या अगर आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए चार्ज कर सकते हैं, तो आप नॉर्मल चार्जर यूज करेंगे तो आपके फोन की बैटरी हेल्थ के लिए वो ज्यादा फायदेमंद है। कंपनीज कुछ भी बोले, साइंस यही बोलता है कि बैटरी इसकी हेल्थ के लिए यही फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रबर बैंड वाली थ्योरी है कि आप रबर बैंड को स्ट्रेच करिए, खींचिए, मल्टीपल बार कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बार बार लगातार उसको खींचते रहेंगे, उसकी शेप खराब हो जाएगी और फिर फोन फटने लगते हैं। एक पॉइंट संदीप, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है हमारे, आप देखोगे हमारे घरों में मैक्सिमम लोग ओवरनाइट फोन को चार्ज करता है। लाइक हर फोन के बैटरी का एक चार्जिंग साइकिल्स होता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल्स होता है। लेट अस से कि एक बैटरी को चार्ज होने में 2 से 3 घंटे लगता है। अगर आप उसको ओवरनाइट चार्ज करोगे तो वो 9 घंटे चार्ज पे है। तो जहां पे एक साइकिल चाहिए था उसकी जगह आपने 3 साइकिल यूज कर लिया है। तो ये भी एक रीजन होता है कि डिप्रिसिएशन बैटरी का जल्दी हो जाता है। आपके लिए आइडियल टाइम आपको कंपनीज भी बोलेंगे, अगर आपको फोन चार्ज करना है तो सुबह उठ के आपका रेडी होने तक का जो टाइम है उस टाइम में आप फोन को चार्ज कीजिए। लेकिन आपको ओवरनाइट नहीं चार्ज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ओवर हो जाता है एक्चुअली ओवरनाइट से। अभी कुछ फोन्स में शायद कट ऑफ आना शुरू हो गया है, लेकिन अदरवाइज आप बैटरी को थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा दे रहे हो अगर आप उसको ओवरनाइट चार्ज कर रहे हो तो। हाँ, बिल्कुल जैसा आपने बोला नंदू, ज्यादातर मॉडर्न फोन्स में वो चेक आ गया है कि वो उसको ओवरचार्ज नहीं होने देगा, बट हाँ इन जनरल अगर वो उसको ओवर एक्सपोज करता है तो वो बैटरी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। राइट। निमिष, आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे जो बहुत सारे ब्रांड्स है, खासकर ओप्पो, वन प्लस, वैसे एक ही कंपनी के पार्ट हैं, तो वो लोग बैटरी पे टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस कर रहे हैं कि हम लोग चार्जिंग सोल्यूशंस बना रहे हैं। आपको जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे आप काफी प्रभावित हैं, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है अगर हम एक जैसे मैंने देखा है, अनुभव किया है लोगों को बैटरी इस्तेमाल करते हुए, तो अभी इस समय जो स्ट्रेस हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है कितनी तेज आप चार्ज कर सकते हैं या कितनी बड़ी बैटरी है। अब आमतौर पे अगर आप देखिएगा, जो जैसे नंदगोपाल और कुणाल ने पॉइंट आउट किया कि इंसान बैटरी कितनी तेज चार्ज करता है 0 to 100 के मायने में नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि जब एक पॉइंट आता है, जैसे 20% आता है, 30% आता है, तब इंसान को थोड़ी सी फिक्र होने लगती है कि मुझको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है।
तो मुझे लग रहा है ये जो एक बात हो रही है कि 0 से 100 तक हम लोग आधे घंटे में कर देंगे, ये थोड़ा ज्यादा हो रही है, अति हो रही है। असली असली मायने में देखा जाए तो अगर जब शायद डैश चार्ज आया था OnePlus 3T का, जब 30 वॉट के आसपास हम लोग आए थे, 22 या 25 वॉट्स के आसपास आए थे, तो वो काफी अच्छा था, 2 घंटे में चार्ज हो रहा था और आपको 15 मिनट में आपको वो 30% मिल जा रहा था। अगर इमरजेंसी हुई थी कि भाई चलिए आपका एकदम बैटरी बहुत कम हो गई, तो 30% आपको फटाफट मिल जाएगा। ये आमतौर पर लोगों पे काफी होता है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सांख्यिकी का खेल हो रहा है कि हाँ हम लोग इतने मिनट में कर देंगे, हम लोग उतने मिनट में कर देंगे। असली कंज्यूमर जो है जनाब, वो क्या करता है, वो तब चार्ज करता है जब बैटरी एक लेवल के नीचे चली जाती है, और जैसे नंदगोपाल अग्रवाल ने कहा, घर आकर अभी भी रात में प्लग इन कर देंगे और कहेंगे चलो सब मेरे तक देखा जाएगा। ये काफी हद तक वो जैसे जो मेगापिक्सल वॉर्स हो रहे थे कि इतना मेगापिक्सल है, उसकी याद दिलाता है मुझे कि अब बैटरी को लेके वही हो रहा है कि मार्केटिंग वॉर हो गया है अब, मोर देन टेक्नोलॉजी वॉर। सब की कंज्यूमर हम क्या बोल के अपना फोन बेच सकते हैं। इसमें एक इनोवेशन हमें मानना चाहिए कि जब सैमसंग का नोट पहले आया था, उसमें शायद 3500 mAh बैटरी होता था, और वो बड़ा फोन था इसलिए, राइट। अभी आप देखोगे 6000 mAh का सैमसंग का M31s है, वो काफी रेगुलर साइज का फोन है। सो काफी हद तक इनोवेशन उसमें हुआ है कि आपको याद होगा जियोनी शायद लेके आया था पहले, सैमसंग भी लेके आया था मैराथन सीरीज में 5000 mAh बैटरी। वो बहुत बड़ा फोन था, हेवी फोन था, लेकिन वो एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर लिया है। 6000 तक अगर आप रेगुलर साइज में लेके आ सकते हो, आई थिंक वो मोर देन इनफ है एक रेगुलर यूजर के लिए। 6000 mAh में अभी जो फोन है जिसका रिक्वायरमेंट है, पावर कंजम्पशन है, उसमें आई थिंक मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। इसमें एक और बात जो ध्यान रखने वाली है कि ओवरऑल पैकेज जो है वो क्या रहता है। जैसे अगर आप अक्सर हम देखते हैं जो बड़ी बैटरी वाले फोन हैं, उनको मतलब टॉप एंड या एटलीस्ट हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स के साथ पेयर किया जाता है। बट आप मान लीजिए अगर आपको सही मायने में बहुत ही ज्यादा बैटरी लाइफ वाला फोन बनाना है, तो आप एक बिल्कुल कम पावर हंग्री वाला चिप ले सकते हैं, जो कि और उसके साथ आप एक्चुअली में अगर इतने 6000 या 5000 मिली एम्पियर की अगर भी बैटरी ले रहे हैं, उसको आप आराम से 3 दिन तक की बैटरी लाइफ, 3-3.5 दिन की, अगर आप बिल्कुल ही बेसिक नॉन पावर हंग्री चिप के साथ उसको पेयर करें, तो आप, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ये सब वही, क्योंकि हमने बोला, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मार्केटिंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अब जब आप मार्केटिंग के लिए बैटरी यूज कर रहे हैं, तो आप फिर उस हिसाब से डिस्प्ले भी उसी हिसाब से लेंगे, आप मे बी 12 GB या 8 GB रैम भी उसके साथ डाल देंगे, तो इस सब के साथ भी जो है वो पावर रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर सही मायने में कोई अगर पावर अगर बैटरी लाइफ फोकस फोन अगर आज की तारीख में बनाना चाहता है, एंड अगेन मैं फोन मार्केटिंग कंपनी के लिए नहीं काम करता हूं, तो या फोन कंपनी के लिए काम नहीं करता हूं, मुझे नहीं पता वो फोन बिकेगा कि नहीं, बट अगर आप रियली वैसा फोन बनाना चाहते हैं, तो आप उसको एक बिल्कुल बेसिक स्पेसिफिकेशंस वाले कंपोनेंट्स के साथ अगर पेयर करेंगे, तो आपको सही मायने में और भी ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हर एक चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, इसमें फास्ट चार्जिंग सोल्यूशन में आपको इमीडिएट फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा कि आपकी बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपकी जो फोन है उसकी उम्र कम हो जाएगी, और जब उम्र कम हो जाएगी आपको उसके लिए नया रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए शायद आपको जल्दी ही अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। इसके बाद मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, डिस्प्ले। क्योंकि आजकल डिस्प्ले पे भी काफी बात हो रही है। लोग कहते हैं हमारे पास ये डिस्प्ले है, हमारे पास सुपर एमोलेड है, हमारे पास एमोलेड है, इस वाले फोन में एलसीडी है, लेकिन एलसीडी बाकियों से बेटर है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बहुत टाइम तक मार्केट में लोगों का फेवरेट फोन रहा है आईफोन, और आईफोन हमेशा से एलसीडी यूज कर रहा था और लोगों को उससे कोई शिकायत नहीं थी, और अचानक अब एमोलेड की बात हो रही है। तो यूजर एक्सपीरियंस में क्या फर्क पड़ता है इन दोनों डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में? कुणाल, आप लेना चाहेंगे पहले? हाँ, अगर एलसीडी और एमोलेड की बात करें, तो सबसे बड़ा जो फर्क है, जो अगेन आई थिंक ज्यादातर लोगों को ये नजर नहीं आएगा और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप बात करेंगे कि एमोलेड में जो ब्लैक है वो ज्यादा ब्लैक होता है। अब इसका क्या मतलब है? लाइक ब्लैक तो ब्लैक है, काला तो काला है। अब कुणाल यहाँ पर बोलना चाहूंगा, रिव्यू में स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है, डीप ब्लैक। राइट, आपकी शर्ट की तरफ। The blacks are blacker and the whites are whiter. जैसा हम बात कर रहे थे, एमोलेड में जो है डीपर ब्लैक्स होते हैं, जैसा आपने कहा। इसका मतलब ये है कि जब बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि जब उसको स्क्रीन को पे कुछ नहीं दिखाना है। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसमें अगर ब्लैक बैकग्राउंड है,
तो आपको उस पर कोई अगर आप एलसीडी स्क्रीन से कंपेयर करेंगे दोनों और एमोलेड को साथ साथ रखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एलसीडी पे थोड़ी सी वाइटनेस, अगेन ये बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है समझाना है कि उस ब्लैक के ऊपर भी थोड़ी सी व्हाइट लाइट नजर आती है। वेराज अगर आप उसको एमोलेड में देखेंगे तो वो आपको, अगर वो अच्छा एमोलेड डिस्प्ले है तो उसमें प्योर ब्लैक दिखेगा। एंड अगेन ये बहुत ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, बट इससे, लेकिन अगर आप हम बैटरी लाइफ से इसको अगर लिंक करें तो, क्योंकि वो एमोलेड डिस्प्ले यूजुअली थोड़े महंगे होते हैं लेकिन उनके साथ बैटरी लाइफ बेटर होती है, क्योंकि जब वो ब्लैक जो है वो एकदम प्योर ब्लैक है तो वो उसकी बैटरी कंजम्पशन कम होती है, उस वजह से उसको वो पार्ट लाइट अप नहीं करना पड़ता है, तो इस वजह से बैटरी कंजम्पशन कम होती है। अब ये अगेन थोड़ी जानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मे बी मुझे समझाने नहीं आ रहा है इस वजह से भी, लेकिन ज्यादातर कंज्यूमर्स को ये फर्क नजर नहीं आएगा। और एलसीडी इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर फोन्स में, सस्ते फोन्स में ये आते हैं। आपने बोला आईफोन्स में भी, आई थिंक आईफोन 10 पहला फोन था जहां तक मुझे याद है जो कि एमोलेड हुआ था, उससे पहले एलसीडी आते थे। तो अगर एप्पल जैसी कंपनी के लिए वो अच्छा, और एलसीडी में भी ऑब्वियसली एक अलग अलग क्वालिटी के एलसीडी भी होते हैं, लेकिन आप एंट्री लेवल फोन में अलग क्वालिटी का एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा और महंगे फोन्स में, आईफोन्स में भी ऐसा होने का। तो ऐसा नहीं है कि एलसीडी बुरा है या एमोलेड अच्छा है, बहुत लोगों को अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है। इसको मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से। इसका ना, आप नेटफ्लिक्स में एक शो है डार्क करके, वो शो आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा इसमें वो एमोलेड में, क्योंकि उसका डार्क ब्लैक ज्यादा ब्लैक है। और एक सिंपल तरीके से अगर समझाए तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको बेसिकली एमोलेड पे ही पॉसिबल है, क्योंकि वो ब्लैक हो जाएगा पूरा, उस पे आप व्हाइट में दिखा सकते हो। तो उतना ब्लैक हो जाएगा कि आप अगर सैमसंग का नोट का ये पेन ले रहे हो, उससे स्क्रिबल कर रहे हो, तो सिर्फ वो दिखेगा ब्लैक बोर्ड की तरह, जो शायद एलसीडी पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमेशा एक बैकलाइट रहता है। यहाँ पे इंडिविजुअल एलईडी, मतलब इंडिविजुअल पिक्सल लेवल पे आप कलर को कंट्रोल कर सकते हो इन अ वे। तो अगर कोई कंज्यूमर सोच रहा है कि मेरे फोन में एलसीडी हो या एमोलेड हो, उसके डिसीजन में हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं कि कौन सा डिस्प्ले ले? निमेश। ये तो वैसे, जैसे कुणाल ने कहा कि तरह तरह के प्रोसेसर होते हैं, तरह तरह की रैम होती है, तरह तरह के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब डिस्प्ले की बात होती है हम सब भूल जाते हैं कि तरह तरह के एलसीडी होते हैं, तरह तरह के एमोलेड डिस्प्ले होते हैं। आपको एमोलेड डिस्प्ले 10,000 रुपए में भी मिल जाएगा, 10-11,000 रुपए में भी मिल जाएगा, और आपको 1.5 लाख 3 लाख में भी, 1.5 लाख 2.5 लाख में भी मिल जाएगा आजकल। अगर आप जाना चाहते हैं, उस लेवल तक जाना चाहते हैं, वो भी मिल जाएगा। परफॉर्मेंस दोनों में अलग अलग होती है। अब आपने एप्पल की बात की थी, तो एक बार मेरी एप्पल से बात हुई थी कि मैं जब उस समय आईफोन 6 के आसपास का टाइम था, जब सैमसंग काफी धड़ल्ले से एमोलेड को पुश कर रहा था और एप्पल फिर भी एलसीडी यूज कर रहा था, तो हमने पूछा था आप लोग एलसीडी क्यों यूज कर रहे हैं? तो एप्पल कह रहा था कि हमारे पास एमोलेड में एक और प्रॉब्लम है, ये गुण कहिए जो कहिए, कहने इसमें कलर्स जो होते हैं, कुछ कलर्स ज्यादा सैचुरेट हो जाते हैं, यानी वो ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, ज्यादा उभर के आ जाते हैं। तो जैसे लाल रंग है, ज्यादा लाल हो जाता है, हरा रंग है, काफी हरा हो जाता है। नंद गोपाल आपको बता रहे थे, याद है हम लोग नॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो उनका तो हरी जो रंग है बहुत उभर के आ रहे हैं इसमें। तो ये रंग बहुत ज्यादा ब्राइटली उभर के आते हैं, और एप्पल कहता है हमारा कंसर्न ये है कि अगर कोई एक, मान लीजिए कोई वस्तु खरीदना चाहता है, ऑनलाइन खरीदना चाहता है, या एक चीज देख रहा है ऑनलाइन, उसने देखा एक एकदम जबरदस्त लाल है, वो कौन जाने उतनी लाल ना हो। वो कहते उस समय हमारे पास उतना एमोलेड ट्यूनिंग की हमारे पास एबिलिटी थी नहीं। एलसीडी वो कहते थोड़ा रियलिस्टिक ज्यादा होता है, हाई क्वालिटी एलसीडी, हाई क्वालिटी नोट किया जाए तो ज्यादा रियलिस्टिक होता है। बाद में जब एप्पल ने एमोलेड इस्तेमाल किया आईफोन 10 के साथ, तो आप ध्यान दीजिएगा 10 उसके बाद जितने आईफोन आए हैं उसमें एप्पल की एमोलेड ट्यूनिंग बहुत अलग है। आप सैमसंग का एमोलेड देखिए, एप्पल का एमोलेड देखिए, दोनों बहुत फर्क है। सैमसंग का काफी ज्यादा भड़कीला होता है, आपके आंखों में लगता है अरे वाह भाई क्या चीज है। एप्पल का थोड़ा और नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है, बैटरी को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है। जहां तक रहे कि आपको एमोलेड का इस्तेमाल करना चाहिए, एलसीडी का इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज लोगों को याद रखनी चाहिए कि ये एक अवधारणा है कि एमोलेड हमेशा एलसीडी से बेहतर होता है। अगर आप देखिए, आप कौन से डिवाइसेस पे आप देख रहे हैं चीजें, आप घर जा रहे हैं, आपका टीवी है वो एलसीडी है, आपका लैपटॉप है वो एलसीडी है, आपका टैबलेट है 99% एलसीडी है, तब तक आपको कोई आपत्ति नहीं है। फोन आता है तो एक लोग कहते हैं जनाब मुझको एमोलेड चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एमोलेड खराब है, लेकिन उस बेचारे एलसीडी की क्या गलती है, वो भी ठीक ही है। तो मैं कहूंगा ये सीधे मान लेना कि ये अच्छा है वो बुरा है गलत है, जाइए दुकान पे
सैंपल देखिए, आंखों पे विश्वास करिए जी, आंखों देखी, जो आपको 2 पसंद आ रहा है यूज कर लीजिए, दोनों अच्छे हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जो आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो लोग ज्यादा पुश कर रहे हैं कि हम लोग का जो डिस्प्ले है, एमुलेट डिस्प्ले है, इसकी वजह से आपके एक्सपीरियंस में 4 चांद लग जाएंगे। सच में क्या एक्सपीरियंस में, व्यूइंग एक्सपीरियंस में 4 चांद लगते हैं? आई वुड से जब से फुल एचडी आया है, कोई भी टाइप का डिस्प्ले हो, उसके बाद से ह्यूमन आई को वो डिफरेंस, फुल एचडी आया, उसके बाद 2K आया, 4K तो थैंकफुली अब तक फोन में बहुत लोगों ने कोशिश नहीं किया है, बट सो फुल एचडी से 2K में जो आपको मतलब ह्यूमन आई को जो डिफरेंस दिखता है वो बहुत कम है, राइट? मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार 8K देखा था, मेरे ख्याल से ईफा में था, शायद कुणाल भी मेरे साथ था, तोशिबा का 8K फोन, 8K डिवाइस था। मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ, बाहर देख रहा हूँ, स्क्रीन में देख रहा हूँ, बाहर देख रहा हूँ, स्क्रीन वॉज मोर क्लियर देन माई नेचुरल विजन, राइट? बिकॉज वो at least that is the way I felt. I still feel that at times 4K is much clearer than what I can see, and I've been wearing specs for 20 years, right? So basically, I don't think human eye can really differentiate full HD onwards. उसके बाद colors में obviously आपको difference पता चलेगा. Now experience में एक बहुत important चीज होता है कि आप धूप में जाके आपको वो screen कैसे दिखता है, उसमें मतलब depending on how much you are spending on the display, there is some difference which is very clearly visible. कुणाल, यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन बनता है कि इस टाइम पे हर एक ब्रांड कुछ ना कुछ बोलता रहता है अपने डिस्प्ले के बारे में। आपके हिसाब से मार्केटिंग गिमिक कितना है और हकीकत कितनी है डिस्प्ले में, जिसके बारे में कंज्यूमर को ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक ज्यादातर यूजर्स के हिसाब से देखें तो सब ज्यादातर चीजें मार्केटिंग गिमिक हैं। जैसा नंदू कह रहे थे, फुल एचडी अगर रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है, उसके बियॉन्ड ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पता चलेगा, खासकर अगर जब तक वो साइड बाय साइड ना देखें। देखिए, अगर दोनों फोन को एक साथ में रख के सेम वीडियो चलाएं, जैसा हम लोग अक्सर टेस्ट में अपने करते हैं, लेकिन ऐसा कौन करता है? लाइक दो फोन को साथ साथ रख के कोई सेम वीडियो हम जैसे पागल ही देखते हैं, और कोई ऐसा नहीं करता है। तो ज्यादा अगर आपका फोन लाइक फुल एचडी डिस्प्ले है, और आज की तारीख में ज्यादातर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी ऐसी हो चुकी है कि आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। अगर आप नॉर्मल गेम्स खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके कुछ ऐसा प्रोफेशनल काम है कि कलर एक्यूरेसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत ज्यादा, जैसा नंदू बोलते थे, धूप में अक्सर रहते हैं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डिस्प्ले कितना ब्राइट जा सकता है, कितनी कलर एक्यूरेसी है। उस सबके लिए भी लाइक स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि रेजोल्यूशन में नहीं होगा, रिफ्रेश रेट में नहीं होगा। जैसे कि आज की तारीख में लाइक 120 हर्ट्ज की बातें लोग बहुत करते हैं, बट आई मीन अगेन ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पता चलेगा कि कितना वो है। ह्यूमन आई के जैसे हमारी आंखों को उतना फर्क भी पता चलेगा कि अगर वो 120 हर्ट्ज पे है कि नहीं। अगर मैं किसी को बता ऐसे फोन दे दूं, ज्यादातर लोगों को बोलूं 120 हर्ट्ज है, बोले वाह क्या फोन है 120 हर्ट्ज है, लेकिन कोई भी फोन होगा उनको कुछ फर्क पता नहीं चलने वाला ज्यादातर लोगों के लिए। मैं ये लोगों को की बात नहीं है, ये जो बायोलॉजी है, देख हमारी आंखों को फर्क पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कम समझ है और हमें ज्यादा समझ है। हमें भी अगर बहुत से मैं गारंटी करता हूँ, बहुत से रिव्यूअर्स को भी आप बोल देंगे यार देखिए 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, वो बाद में बोलेंगे नहीं यार ये तो 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले था, बोलेंगे अच्छा हमें तो पता नहीं चला। तो ये काफी हद तक सब कुछ मार्केटिंग ही है। राइट। सो निमिष, आपको क्या लगता है, हाई रिफ्रेश रेट या हाई रिस्पॉन्स रेट एक्सपीरियंस के लिए कौन सा बेटर है? रिफ्रेश रेट की तो बड़ा अच्छे से खुलासा और एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं कुणाल। रिस्पॉन्स रेट के बारे में आपका क्या कहना है? संदीप, एक तो मुझे ये सब देख के चीजें आती है, अगर आपको याद है 80 के दशक में 80s में मोटर बाइक के इश्तेहार का एक बहुत आना शुरू हो गए थे, क्योंकि उस जमाने में सब ये सब यामाहा, सुजुकी, कावासाकी सब एकाएक भारत में आ गए थे। उससे पहले केवल जावा होती थी, एनफील्ड होती थी, 2 होते थे हमारे पास, लेकिन अब ये एकाएक खूब सारी मोटर बाइक आ गए थे। और उसमें एक स्टैटिस्टिक एकाएक सब लोग बोलने लगे 0 to 60 इन इतने सेकंड, 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे हम लोग 10 सेकंड में करेंगे, कोई 11 सेकंड में करेगा, कोई 12 सेकंड में करेगा। सच बात ये थी कि ऐसे बहुत कम राइडर थे जो 0 से 60 पे सीधे बाइक को 11 सेकंड में ले जा सकते थे और ले जाना चाहते भी थे। ये रिफ्रेश रेट, रिस्पॉन्स रेट का जो चक्कर है, थोड़ा सा वहां जा रहा है कि हाँ इसमें ये एबिलिटी है ये करने की, आपको इस एबिलिटी की जरूरत है। अब जनाब पता नहीं, अब जैसे रिफ्रेश रेट में लोग कहते हैं स्क्रोलिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं, अब जनाब
हम फोन पढ़ने के लिए लेते हैं, स्क्रॉल करने के लिए तो नहीं लेते हैं, है ना। देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, स्क्रॉल ही करते रहेंगे तो क्या देखेंगे। अब जबरदस्त स्क्रॉल हो रहा है, अरे वाह क्या स्क्रॉल हो रहा है, अब ये तो थोड़ा कम होता है। रिस्पॉन्स रेट हाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इसलिए मुझे लग रहा है प्राप्त कर रही है क्योंकि गेमिंग काफी ज्यादा आ गई है आजकल, तो एकाएक लोग रिस्पॉन्स रेट के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन कई चीजें, कई फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। रिस्पॉन्स रेट चलिए डिस्प्ले की एक हो सकती है, लेकिन क्या वो एक प्रोसेसर के साथ काम कर सकती है, उसमें किस क्वालिटी की रैम है, इन चीजों पर भी डिपेंड करता है। कई बार होता है लोग कहते हैं 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है और प्रोसेसर जो है सपोर्ट ही नहीं कर पाता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो होगा स्क्रॉल अच्छा कर रहा है लेकिन ठीक नहीं कर रहा है, ज्यादातर एप्लीकेशन से सपोर्ट नहीं करते। तो एक मेन स्ट्रीम यूजर है, उसको इस चीजों से मुझे लग रहा है अभी तक ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगला चैलेंज शायद कंपनियों के लिए ये है कि ऐसे एप्लीकेशंस बनाएं, ऐसे यूज के सिनेरियोज लेके आए जिससे हमको पता चले कि रिफ्रेश रेट का फायदा क्या है। क्योंकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की अगर बात करें हम लोग, तो अभी तो खैर बहुत पॉपुलर हो गई क्योंकि फोन कंपनियां बात कर रही हैं, लेकिन पहली कंपनी जिससे शायद बात की थी एप्पल ने की थी, अपने आईपैड प्रो के साथ की थी। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बारे में पहली बार हमने सुना था, शायद 3 साल हो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने उतनी ज्यादा बात उसके बारे में की नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, ज्यादा स्मूथ होगा, कुछ मामलों में बेहतर काम करेगा, लेकिन जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, चाहे रिस्पॉन्स रेट हो, रिफ्रेश रेट हो, जाके देखिए फोन को, उसको अनुभव करिए। एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है जनाब, वो बस नंबर है। और संदीप, आप रिस्पॉन्स रेट की बात करोगे, आप माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड का भी फ्रैक्शन की बात कर रहे हो। खेलना तो आदमी को ही है ना, आदमी उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ना। कितने लोग हैं, हम तो मतलब आधे लोग तो मतलब सोए हुए रहते हैं। मतलब आई डोंट नो कि आप गेमिंग भी कर रहे हो, आप यंग हो, एकदम एक्टिव गेमर हो, बट इतना रिस्पॉन्सिव आई डोंट नो कि है कि नहीं इस जनरेशन स्पेशली। मेरा भी एक बेटा है जो फुल टाइम गेमिंग में है, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इसके साथ समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का। मुझे, नंदू, कुणाल और निमिष को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।